नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी को शुरुआत करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले मैं उसकी कुछ बेसिक बातें हैं पहले उनको क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊंचाई दूरी की कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले देखिए, दो चीज़ों को जान लीजिए ऊंचाई दूरी में। पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। ठीक है, क्वेश्चन में ये दो वर्ड मिलने वाले हैं, एक उन्नयन कोण मिलेगा और दूसरे क्या मिलेगा, अवनमन कोण मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से कोण होंगे, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, यहाँ पर हो और कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो, कोई वस्तु ऊंचाई पर स्थित हो। मान लीजिए एक खंबा है और उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, यहाँ पे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, खंबे की ऊंचाई पर यानी कि शिखर पर, ठीक है, उसकी चोटी पर, या फिर कह सकते हैं टावर की चोटी पर एक पक्षी बैठा हुआ है या झंडा लगा हुआ है। ठीक है, ये टावर है और इस पर एक क्या लगा हुआ है, चलिए ऐसे कह देते हैं हम लोग, एक झंडा लगा हुआ है। ठीक, अगर हम यहां से यहां से इस झंडे को देखें, क्या करें, यहां से इस झंडे को देखें, तो हमारी देखने की रेखा ये होगी। भाई इसी दिशा से देखेंगे क्या, अगर ये टावर है जिस पर एक झंडा लगा हुआ है, अगर हम क्या करें, इस झंडे को देखते हैं तो ये हम इस दिशा में देख रहे हैं, तो हमारी क्या होगा, ये दृष्टि रेखा, क्या कहलाएगी, ये दृष्टि रेखा। ठीक, और ये क्या है, हमारी क्षैतिज। ठीक है, क्योंकि सीधे तल में, तो जो सीधे तल में होता है उसको क्या होगा, वो क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। ठीक है, एक दृष्टि रेखा और दूसरी हो गई क्षैतिज रेखा। तो उनके बीच का जो एंगल होगा, जो उनके बीच का कोण होगा, वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या मान लीजिए, क्या हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं, क्या करें, जैसे मान लीजिए एक टावर है, टावर पे खंबा लगा हुआ है, ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, हम नीचे से उस बच्चे को देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमारी एक दिशा ये होगी और एक सीधा तल ये होगा। ठीक है, तो ये वाली रेखा और ये वाला तल, इनके बीच जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का बना कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पे उन्नयन कोण कहलाएगा। कब, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। उसके बाद आएगा अवनमन कोण। उसके बाद क्या आएगा, एक अवनमन कोण मिलेगा। अवनमन कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए अब आप किसी बिल्डिंग पर या टावर पर पहले से चढ़े हुए हैं। ठीक है, किसी बिल्डिंग या टावर पर आप यहाँ पर पहले से ही हैं। ठीक है, यहां से क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं आप लोग, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो मान लीजिए आप बिल्डिंग की छत पर चढ़े हुए हैं। ठीक है, अपने घर की छतों पर सभी लोग चढ़ते हैं और क्या कर रहे हैं, छत पे देखते हैं, अरे भाई नीचे क्या चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से देखते हैं कि आगे के दिशा क्या है, मान लीजिए इधर या इधर, किधर भी। ठीक है, इधर कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या कुछ और घटना हो रही है, तो हम कुछ इस तरीके से देखने की रेखा हमारी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये होगी। जैसे बच्चा देख रहा है, हम बिल्डिंग की छत पे हो तो कुछ इस तरीके से देखेंगे नीचे की तरफ को। ठीक, और ये होगी हमारे सामने की रेखा, क्योंकि अब आंख इस साइड है ना, तो ये इसकी क्षैतिज रेखा और ये होगी नीचे इसकी दृष्टि रेखा। ठीक है, ये होगी यहाँ पे अब दृष्टि रेखा, क्योंकि इस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक, और ये सामने क्या होगा, ये होगी इसकी क्षैतिज रेखा। ये कैसी रेखा होगी, इसकी क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा। ठीक, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होगा, तो थीटा एंगल कह सकते हैं हम, वो कैसा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। वो कौन सा कोण होगा,
अवनमन कोण होगा। याद रखिए, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो जो दृष्टि रेखा और सामने बिल्कुल सीधा। ठीक है, दो बातें याद रखिए। क्या बताया कि एक तो देखो इस तरीके से मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं ऐसे, और एक मेरा ये बिल्कुल आंख का सीधा तल होगा, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, यहाँ पे अवनमन कोण कहलाएगा। और मैं नीचे से ऊपर की तरफ देखूं, जैसे इस तरीके से ऊपर पेड़ पर जो बंदर बैठा हुआ है, तो ये निगाह देखने की ये हो गई, ठीक, इस साइड में, और मेरा सीधा तल ये हो गया। ठीक है, तब ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, नीचे से देखते हैं ऊपर की तरफ तो उन्नयन है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कोण अवनमन है। ठीक है, किसके बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। चलिए, इसके बाद कुछ और बातें आती हैं। चलिए मैं पहले सवाल पे ले चलता हूं, और सवाल पे ले चल के कुछ मजेदार चीज सीखते हैं यहाँ पे। देखिए भाई, सबसे पहले अगर आपको ऊंचाई और दूरी करनी है तो उससे पहले आपकी त्रिकोणमिति अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तब आपको क्या करेंगे, ऊंचाई दूरी करने में बहुत ही आसानी होगी, आप चुटकियों में इसको कर सकते हैं। तभी तो इसका नाम त्रिकोणमिति के अनुपात रखा गया है। ठीक है, चलिए भाई देखिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, यानी कि खिंची हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.1। देखो पहली बार तो उसने हमें 9.1 आकृति दे दी है, अगर उसने नहीं दिया होती आकृति तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन होती है कि हम उसका चित्र बना लें, उसका डायग्राम बना लें। ठीक है, जब हमने किसी भी क्वेश्चन का चित्र बना लिया तो हम उस क्वेश्चन का समझ लीजिए 50% सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन का 50% भाग हम जो है हल कर चुके हैं। सबसे पहली बात, उसका हमें चित्र बनाना अच्छे से आना चाहिए, उसमें हर चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो अगर मैं चित्र पर ना जाऊं, चित्र ये जो बुक में दिया हुआ है इस चित्र को ना देखूं, मैं क्या देखूं, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं, तो क्या दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखे, भूमि पर लगे शिखर के खंबे से मतलब एक खंबा है। ठीक, चलो बुक के अनुसार ही बना देते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। ये खंबा है, खंबा है। ठीक, अब इस खंबे पर, हाँ ठीक है, अब इस खंबे के शिखर पे यहाँ पे डोरी बंधी हुई है जमीन के किसी सिरे से, जमीन के किसी सिरे से, और बंधी हुई है, और बंद तो ऐसे भी सकती है ढीली ढीली। ठीक है, इस तरीके से। अब लेकिन जो बंधी हुई है उसने पहले क्या दिया कि इस तरीके से उसमें कोई लेयर हुआ नहीं है, डोरी बिल्कुल तनी हुई है, खिंची हुई है। ठीक है, तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या दी है इसने, यदि भूमि स्तर के साथ, यानी कि भूमि है, इसका स्तर कौन सा होगा, ये होगा स्तर इसका, यानी कि क्षैतिज स्तर। ठीक है, डोरी और भूमि स्तर के साथ, तो ये भूमि का स्तर हो गया और ये डोरी हो गई, डोरी। ठीक है, कितनी है ये 20 मीटर की दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, के साथ 30 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंबा बताना भाई कितना ऊंचा है, ये खंबा बताना है भाई कितना ऊंचा है। ठीक है, इसको एक कोण दे रखा है इन्होंने ए, अच्छा इसको ये माना, कोई दिक्कत की बात नहीं, ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज हमारे पास ए बी सी। ठीक है, अब यहां पे देखो डोरी हो गई, ये हो गई, इसकी एक ये 3 भुजा हो गई, और चौथी बात हो गई एंगल। ठीक है, हम इसमें तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं की जरूरत पड़ेगी और तीसरी जरूरत पड़ेगी हमें कोण की। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ बातें और क्लियर कर लूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फॉर्मूला लगाना नहीं आता।
क्या इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ये तो एक्साइटमेंट है कि भाई ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये क्वेश्चन तो है, सारी चीजें हैं, त्रिकोणमिति हमारी अच्छी है, उसमें हम सारे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ कि आप कर सकते हैं, बस क्या याद नहीं आता हमको क्या इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं आपके यहाँ सारी टेंशन दूर कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, और स्किप कर नहीं देखेंगे, आराम से पूरा धीरे धीरे वीडियो देखेंगे, तब आप आसानी से कर पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन के अंदर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। देखिए हमारे पास 1 2 3 भुजाएं हैं और चौथी बात है इसका कोण, ठीक है। क्या क्या हमारे पास 3 भुजाएं हैं और एक कोण है, एक कोण है, ठीक है। 3 भुजा है और एक कोण है, और हमें जो क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम क्वेश्चन में, किसमें, मैक्सिमम कुछ के लिए ज्यादा भी पड़ती है वैसे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें 2 भुजा की जरूरत पड़ती है और एक कोण की। किसकी, 2 भुजाओं की और एक कोण की। उन 2 भुजा और उस कोण के हिसाब से हमको पता कर लगाना है कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगना है। इन 2 भुजाओं से और एक कोण से ही पता लगाएंगे, हम बताएंगे कि इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा। देखो अभी आप लोग बताओगे, देखो भाई त्रिकोणमिति में अनुपात में हमने क्या जाना था कि जो साइन थीटा होता है, थीटा के लिए, ठीक है, वो क्या होता है, लंब बटे कोण। इसका रेशो ये बताया था, जिस बच्चे ने करा होगा उसको अच्छे से याद होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, ठीक। tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। ये 3 चीजें होती हैं भाई, साइन थीटा हो गया लंब बटे कोण, कॉस थीटा हो गया आधार बटे कोण, और tan थीटा हो गया लंब बटे आधार, ठीक है। तो चलिए ठीक तो मिल गया, क्योंकि समय थीटा कोण एक होगा। बात किसकी हो गई, इन भुजाओं में। अब भुजाओं में देख लो, एक तो दी होगी और दूसरी क्या निकलवाई है, उसके आधार पर एक दी भुजा रखनी है, ठीक है, एक दी भुजा, और दूसरा रखना है ज्ञात की जाने वाली भुजा। चलिए भाई ये बात ध्यान कर लो कि कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी ज्ञात करनी है, बस इसको पहचान लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ये कौन सी हो गई, कोण। थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है, तो ये कोण हो गई, ये लंब हो गई, ये कोण हो गई और ये लंब हो गई। तो हमें देखो कोण दी हुई है, लंब, और ये हो गई आधार, ठीक है। अब देखो मुझे कोण दी हुई है, लंब निकालनी है, कोण दी हुई है, लंब निकालनी है। अगर कोण और लंब की बात चले, ठीक है, चाहे लंब निकलवाया हो कोण निकलवाया हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बात हो रही है 2 भुजाओं की, कोण और लंब की। क्या अगर कोण और लंब की भुजाओं के बारे में दिया हुआ है, उनमें से कोई सी दी हुई है, ठीक है, तब साइन का प्रयोग करेंगे, तब किसका, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर बात जो है इसमें आधार के साथ कोण की चली होती है, उसने भाई ये नहीं निकलवा के ये वाली दूरी निकलवाई होती, तब हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। जब बात आधार और कोण की आएगी तो बात किसकी होगी, कोस थीटा के फॉर्मूले का यूज होगा। और बात अगर हमारे पास आधार और लंब की आएगी, इन दोनों भुजाओं की, तब बात tan की चलेगी, ठीक है। 3 बातें याद हो गई कि लंब और कोण की बात चलेगी तो साइन का, ठीक, आधार और कोण की बात चलेगी तो कोस का, और लंब और आधार की बात चलेगी तो tan का प्रयोग करेंगे। बस इन 3 बातों को गांठ बांध लीजिए, इनको समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आप पहले ही कर चुके हैं तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा, ठीक है। अब चलो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए भाई देखिए इसमें क्या करना, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। चलो माना खंबे की ऊंचाई, ठीक है, h मीटर है। कितना मीटर ऊंचा मान लिया ये मैंने खंबा,
h मीटर ऊंचा मान लिया, ठीक है। तब त्रिभुज किसमें, एसीबी में, एबीसी जो भी कहो, तब त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ठीक है। तब समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होता है कि जो साइन थीटा बराबर होगा, ठीक, वो साइन थीटा बराबर कितना है, लंब बटेगा, लंब कितना है एसी, सॉरी लंब कितना है एबी और कर्ण कितना है एसी, तो लंब बटे कर्ण एसी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30, एबी की वैल्यू पता नहीं, एच मानी है, एसी एसी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। साइन 30 का मान श्रेणी से याद कीजिए, मैंने श्रेणी में बताया है साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। अगर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे दूंगा कि आपको कितने आसान तरीके से त्रिकोणमिति की जो है सारणी बनाना सीखना, बिना रटे बिना याद करे। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है उसका तो कोई नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखकर ही त्रिकोणमिति की सारणी बना सकते हैं, वो भी 0 से लेकर 180 तक के अंगों की, यानी कि 0 से लेकर 180 तक के कोणों की आप जो है सारणी बिना देखे बिना रटे आसानी से समझ के बना सकते हैं। तो चलिए, साइन 30 का मान 1/2 एच, ठीक, ये 20 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 20/2 बराबर एच, 2×2 20, तो एच बराबर कितना हो गया 10 मीटर। लीजिए आंसर, इसको कहते हैं चुटकी बजाकर आंसर आना, इसी को कहते हैं चुटकी बजाकर आंसर आना। क्या करा भाई, खंबे की ऊंचाई नहीं पता थी, एच मीटर मान ली, ठीक। अब ये समकोण त्रिभुज है एबीसी में, एबीसी में देखो मैंने क्या कहा था, यहीं से फॉर्मूला समझना है, इसी को करना है कि बात किसकी चल रही है, कर्ण की और लंब की, किसकी, कर्ण की और लंब की। जब बात कर्ण और लंब की चलेगी तो बात किस पर आएगी, साइन पर आ जाएगी, कि जब बात कर्ण और लंब पर चलेगी तो बात किस पर आ जाएगी, साइन पर आ जाएगी, ठीक है। ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी बटे ए सी। ए बी की वैल्यू मानी थी हमने एच और ए सी की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर, ठीक। और साइन 30 का मान होता है 1/2, एच ये रख दिया, 20 यहीं पे चल रहा है, 20 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 20 ही करा 20, 20 बटे ये कितना चल रहा है 2, बराबर का एच ही बचा है सिर्फ, 2×2 20, तो एच बराबर कितना हो गया 10 मीटर। तो खंबा कितना ऊंचा मीटर है, 10 मीटर ऊंचा खंबा है। उतारिए, चलिए अभी उतारते समय वीडियो को पॉज कर दीजिए, यानी कि रोक कर आराम से संतुष्टि के साथ उतारिए, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठिए, तब यहाँ पर आसानी से सीखते हैं। क्वेश्चन को आता है तो उतारते चलेंगे, अपनी कॉपी नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तब आप आसानी से कर पाएंगे। भाई वीडियो अगर नहीं होगी बाद में, अगर आपके पास सुविधा नहीं होगी देखने की, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, आप लोग उससे रिवीजन कर सकते हैं। भाई क्लासरूम में तो आप जो है वीडियो नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं, नोट्स बना के तो ले जा सकते हैं, तो नोट्स में देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई, क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटो को वह इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगे और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई देखिए, मैं पहले प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि ये पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, एक पेड़ है, ये पूरा पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। आंधी आई गिर गया, आंधी आई और ये गिर गया। अब गिरने के बाद ये जो शिखर है ये जमीन को जैसे ही छूने लगा तो यहां से इस तक की दूरी है 8 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है, और ये शिखर जो जमीन को छू रहा है, ठीक है, छूने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलिए भाई देखेंगे इसमें कि ये
ठीक है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, हाँ थोड़ा पत्ती टाइप है लेकिन यहाँ पे पेड़ ही मान के चलेंगे। पेड़ खड़ा हुआ है, जैसी आंधी आई ये ब्रेक हो गया, टूट गया। कहीं से टूटा उसकी कोई जिक्र नहीं है कि आधे में से टूटा या आधे से ज्यादा टूटा या आधे से कम टूटा, 1/3 टूटा, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आंधी आई, पेड़ हो गया ब्रेक। तो जैसे ये टूटा, ये और टूटने के बाद जो इसका ऊपरी हिस्सा जो शिखर है वो क्या करने लगा है, वो जमीन पर गिर गया, जमीन को टच करने लगा। ठीक है, वो शिखर क्या करने लगा, जमीन को टच करने लगा। और जमीन को टच करने पर ये जो इसका शिखर है और ये जमीन की जो दूरी है वो कितना दूरी पर है, यहां से यहां तक 8 मीटर की दूरी पर। दोनों कितने मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है और ये जो एंगल है कितने का है, 8 मीटर की दूरी पर है। इसको मैं ए बी सी 3 हो गई। अब देखो ये हमने क्या निकलवाया, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की हमें पूरी की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या कर लिया, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, पूरी ऊंचाई मानी है, संपूर्ण पूरी। ठीक है, तथा खड़े भाग की लंबाई, खड़े भाग की लंबाई x मीटर है, तब शेष भाग x मीटर होगा। क्या लिखा भाई, देखिए भाई पेड़, पूरा पेड़ यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कितना, h मीटर, कितना मान लिया टोटल पेड़ h मीटर का। h में ये जो खड़ा हुआ ये गिर गया, ये जो खड़ा हुआ हिस्सा इसको मैंने मान लिया x मीटर, यहां से यहां तक का मान लिया मैंने x मीटर। ठीक, ये कितना बचेगा यहां से यहां तक का। तो मैं इसको रेड पर थोड़ा ब्लैक से भी दिखा देता हूं कि इसको अगर जमीन को छूने लगेगा तो पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ इसको ये हो गया, चलिए ठीक है। तो ये कितना बचेगा, ये वाली ऊंचाई कितनी बचेगी भाई, टोटल यहां से लेकर यहां तक की है h, और ये टूटने के बाद इधर का x हट गया, तो ये कितना बचेगा, बोलो भाई कितना बचेगा, h माइनस के x बचेगा। कितना बचेगा, h माइनस x मीटर। कैसे भाई, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 5 रुपए हैं। 5 रुपए में 2 रुपए का सामान ले लिया, यानी कि 2 रुपए का, ये कह लीजिए 2 रुपए का सामान ले लिया, तो कितने बच गए, 3 बच गए ना। ठीक है, तो यानी कि ये चाहो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 रुपए अगर बच गए तो खर्च कितने हुए, 2 रुपए। ठीक है, खर्च कितने हुए, 2 रुपए। या ऐसे कह दें कि हमारे पास 2 रुपए बच गए, 5 रुपए थे, 2 रुपए बचे हुए हैं, तो बाकी 3 रुपए क्या हो गए, खर्च हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर टोटल ऊंचाई h मीटर है, x बच गई तो कितनी गिर गई, h में से x, यानी कि 5 में से 2 घटा दिए, बाकी कितना, तो ये 2 बचे, तो इधर का कितना बचेगा, h माइनस का x मीटर। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं इसको, x मीटर। चलिए ठीक है, अब देखो 2 बात यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में ये कोण 90 हो जाएगा। ये कोण कितने का बनाया, गिरने के बाद 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या, इस वाले त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन इन दोनों में आ जाएगी भाई, ये हो गई एक दूरी, ये हो गई में जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, ए बी बटे ए सी होगा। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा की जगह 30, ए बी का मान x और ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए सी का h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। तो साइन 30 का मान 1/2 x, h माइनस एक्स ये ऐसे रहेगा। ठीक है, h माइनस एक्स इसके साथ और ये 2 इधर इसके साथ गुणा हो जाएगी, तो h माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा, 2x के। ठीक, माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x, h बराबर होगा 2x प्लस x, यानी कि h बराबर हो जाएगा 3x, समीकरण 1। ठीक है, h बराबर किसके है, 3x के बराबर है, h बराबर किसके है, 3x के बराबर है। भाई ये इसका मान भी दिया हुआ, इसका दिया हुआ, तीसरा कोण दिया हुआ, तो इससे निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें से h का मान x के पदों में निकला है, तो हमें क्या चाहिए, x के पदों में थोड़ी ना चाहिए, हमें तो x का
नहीं, एच का मान चाहिए, वो भी पूर्ण रूप से क्लियर साफ साफ बताएंगे कि कितना कितना मान होगा। ठीक है, तो पहले हिस्सा इतना उतारेंगे, फिर दूसरा और इसमें एक हिस्सा और करना पड़ेगा अभी। उतारिए। चलिए, आगे देखिए, पुनः फिर से त्रिभुज ए बी सी में, फिर से क्या त्रिभुज ए बी सी में, अब की बार इन दो भुजाओं को ले लो। ठीक है, तो लंब हो गई, आधार हो गई, ये थीटा के लिए। ठीक है, तो क्या हो गई, लंब आधार किस में रिलेशन आता है, tan में, तो tan 30 बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी, और tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, याद है ना, टेबल से याद होगा। ए बी का मान कितना है x, और बी सी का मान कितना है 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो x बराबर इधर सिर्फ x बचेगा 8/√3, 8/√3, समीकरण 2। ठीक है भाई, समीकरण एक क्या लिख ली थी, h बराबर 3x, ये आई थी, x बराबर 3x, मुझे h का ही तो मान चाहिए। तब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर कितना होगा 3, और x की जगह ये रखेंगे 8√3। और मैंने पहले भी बताया था कुछ सवालों में कि भाग में कभी भी अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 3 गुणा 8√3 बटे 3, कितना होगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, और h की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास 8√3। यही वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, यही वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है, यही आंसर है 8√3 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे कि tan 30, अगली बार क्या करा, इन दोनों भुजाओं को ले लिया। ठीक है, पहले इन दोनों भुजाओं को लेके करा था 30 के साथ, अब इन दोनों भुजाओं को लेके कर लिया। कि tan 30 के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब या आधार, तो ए बी बटे बी सी, ए बी का मान है x, बी सी का मान है 8, x बटे 8, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा, 8 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 8 ही का ना 8, तो 8/√3 किधर बचेगा, इधर x, तो x बराबर 8√3। ठीक है, समीकरण 1 क्या निकाली थी हमने, h बराबर 3x। ठीक है, तो हमें h का ही मान चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा, जो x का मान है उठा के समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ 3 और x की जगह आ जाएगा ये, और √3 कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर और नीचे कर ली मैंने गुणा, तो ये हो जाएगा ऊपर, तो इधर 8√3 ये बचेगा, ये ऊपर वाला ऐसे चलेगा, √3 और √3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम अगले सवालों को और भी आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।